Sorry, I had to record this. Okay. Once again, I'll just quickly go through. I welcome you all to SRI Works, the first ever Zoom meeting. My name is Ria and I am the brand ambassador of SRI Works और आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन पॉसिबिलिटीज़ को हमको जानना, उनको रिसर्च करना और उनके साथ जुड़ के हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग एस आर आई वर्स के द्वारा नॉलेज लेके और जो हमारे एस आर आई वर्स जो लेके प्रोजेक्ट लेके आया है, जो एक बहुत ही उम्दा रिसर्च ओरिएंटेड, बहुत ही उम्दा लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, वो एक ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम लोग ये आप सबके साथ ये एक प्रोजेक्ट को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और ये फॉर द फर्स्ट एवर टाइम हम लोग ये फर्स्ट मीटिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी हम लोग प्रोजेक्ट में शुरुआती लेवल से जुड़ते हैं तो हम बहुत कुछ जानते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और एस आर आई बेसिकली क्या है? एस आर आई मतलब स्मार्ट रैकन इंटेलिजेंट टोकन। तो ये क्रिप्टो वर्ल्ड में एक धमाका होने वाला है और क्रिप्टो के बाजार में आए दिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, गए हैं, पर जो प्रोजेक्ट यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट यानी कि अगर आप हम लोग एस आर आई वर्स की बात करेंगे तो एस आर आई वर्स के लिए ही बहुत सारे एक साथ में बहुत सारे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स यूटिलिटी आप कर पाएंगे। यानी कि आप पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट्स कर पाएंगे, कुछ शॉपिंग कर पाएंगे, कुछ गेमिंग आप खेल पाएंगे, ट्रेडिंग कर पाएंगे, बहुत कुछ है। जनरली प्रोजेक्ट्स जो आए हैं अभी तक वो सिर्फ ट्रेडिंग के तौर पे रह जाते हैं, इसीलिए अप एंड डाउन, बम्प एंड थ्रो हो जाते हैं और प्रोजेक्ट्स कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। पर जब यूटिलिटी की बात आती है वही प्रोजेक्ट सर्वाइव करते हैं जो यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स है। तो यही एक एस आर आई वर्स लेके आए हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम लोग आप लोगों से मिल रहे हैं जो हमारे एंथुजियास्ट हैं, हमारे क्रिप्टो वर्ल्ड में जुड़ना चाहते हैं और पहली बार आप क्रिप्टो वर्ल्ड में जुड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम लोग पूरी ट्रेनिंग आपको देंगे अबाउट द प्रोजेक्ट, कैसे जुड़ सकते हैं। ये सारी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग बहुत जल्द होने वाली है। पर आज जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग आज वाइट पेपर प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। जो वाइट पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है? जनरली हम लोग अगर कोई भी लेन देन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, क्या क्या चीज़ होने वाले हैं, क्या क्या आप आगे करेंगे, तो वाइट पेपर में ये सारा प्रेजेंटेशन जो होगा वाइट पेपर का, वाइट पेपर में क्या होगा कि आपको पूरा एक क्या क्या चीज़ हम लोग आगे हम लोग करने वाले हैं, हमारा जर्नी क्या होगा एस आर आई वर्स के, ये सारी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने वाले हैं। और उसके लिए हमारे साथ आज बहुत कीमती समय निकाल के आए हैं डॉक्टर उमेर। और डॉक्टर उमेर की बात करूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनफैक्ट बहुत मिन्नतें करनी पड़ी और हमारे टाइम भी ऐसा सेट करना पड़ा कि डॉक्टर उमेर के पास समय हो। एंड वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ आज डॉक्टर उमेर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमेर हमारी एडवाइजरी टीम मेंबर हैं एस आर आई वर्स के। और ये फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजिकली जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको एडवाइजरी बोर्ड में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में ये काम कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर को लेके वो टेक्निकली बड़े स्ट्रांग है। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स बहुत सारी कंपनीज के साथ, बहुत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और एडवाइजरी बोर्ड भी रह चुके हैं। और सोशल और एथिकल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं। तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। और आज का जो हमारा एस आर आई वर्स का ये जो प्रेजेंटेशन है, आज वाइट पेपर प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हम लोग जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं डॉक्टर उमेर का, जो वाइट पेपर बताएंगे क्या हमारे एस आर आई वर्स के बारे में हम लोग वाइट पेपर में लिखा हुआ है, क्या फ्यूचर प्लान है, क्या रोड मैप है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज आप सबको मिलने वाली है। सो ओवर टू डॉक्टर उमेर। डॉक्टर उमेर, are you with me? I'll have to make you the host. If you could just ping me. Dr. Umair.
हमारे श्रीवर्स से टीम मेंबर, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू. ओके, so over to Dr. Umair. We welcome you, sir. Thank you so much for joining in. और हमें बहुत खुशी है कि आप जुड़े हैं हमारे साथ. And yes, I hope you can unmute yourself. No? Okay. Just give me a second, sir. Can my host help me? My co-host can help me with it. Yeah. Yes, now I can. I think it's unmuted. Well, thank you very much, Ria, for such an amazing introduction. I'm not sure I really deserve it or not, but Sir, you really, are. We really are a very, very great fortunate. honor. Thank you so much for joining in, sir. Thank you. It's really a great honor. First of all, जैसा आपने explain किया कि ये जो SRI token है, ये एक स्मार्ट रैकन इंटेलिजेंस का एक सिस्टम है या स्मार्ट रैकन इंटेलिजेंस के ऊपर ये बेस करता है. हम सब ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में देयर इज नथिंग अल्टीमेट. हर गुजरते समय, हर गुजरते लम्हे टेक्नोलॉजी इज मूविंग फास्ट. टेक्नोलॉजी अपने आप को इवॉल्व कर रही है. देयर आर साइंटिस्ट्स आउट देयर, वो उसके ऊपर रोजाना काम कर रहे हैं. हजारों लोग उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. जो आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 15 साल पहले जो ब्लॉकचेन जब स्टार्ट हुई थी, उस वक्त में और आज की ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ये वाली ब्लॉकचेन उसके साथ कंपैटिबल भी नहीं है. सो द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अडेप्ट करते हुए अगर कोई टोकन चल सकता है, तो वही टोकन आगे चल के सरवाइव भी करेगा ना. एक बिल्कुल एक लॉजिकल सी बात है. तो जो स्मार्ट रैकन इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर बेस करके जो भी टोकन बनेगा, लॉजिकल सी बात है कि उसकी सर्वाइवेबिलिटी किसी भी और यानी रन ऑफ द मिल टोकन्स जो चल रहे हैं मार्केट में भी 20,000 से ऊपर हो गए हैं, जो यानी जिनको हम एक कैटेगरी में लेते हैं कि वो लिस्टेड टोकन्स हैं. तो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पे अभी टेक्नोलॉजिकल रिडंडेंसी फेस कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको अभी अपना टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प करना पड़ रहा है. तो वो जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प करते हैं, वो किसके पैसे से होता है, वो क्या उसमें कौन से रिसोर्सेज जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं. तो जो SRI टोकन है उसमें और जो बाकी टोकन्स हैं उनमें सबसे पहला डिफरेंस मैं चाहता हूं कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये एक स्मार्ट रैकन इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करता है. दैट्स द वन थिंग. दूसरा, अब मैं आपके सामने इसका जो एक प्रॉपर वाइट पेपर है उसके लिए मैं आपकी अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा and we'll walk through that. I hope everyone can see the screen and we'll come straight to the white paper. All right, I hope everyone can see the screen. I hope everyone can see the white paper, right? इसमें जैसे आप देख रहे हैं, इसमें आजकल की जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या एक इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजिकल एडेप्शन का एक मॉडल जो है वो SRI टोकन ने अडॉप्ट किया है. नतीजे में आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, व्हाट आर यू गेटिंग, आपका जो गेन है या आपको व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स बिहाइंड दैट. वी आर लुकिंग एट अ यूनिवर्सल क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट मैनेजमेंट सिस्टम. दुनिया में बहुत से एसेट्स हैं. हमारा रियल एस्टेट हमारा एसेट है, हमारे पास और मुख्तलिफ तरह के मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स होते हैं. एसेट इज समथिंग दैट कैरीज अ टेंजिबल वैल्यू. कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई टेंजिबल वैल्यू हो, वो एप्रिसिएबल है या वो डेप्रिसिएबल है, वो कैसे मूव, वो वॉलेटाइल है या वो वॉलेटाइल नहीं है, उसकी कोई इंट्रिंसिक कोई उसकी टेंजिबल वैल्यू होगी तो वो एसेट कहलाएगा. ऐसा नहीं है कि आपने एक टोकन बनाया और सुबह सो के उठे और आपने कहा कि अभी इसकी ये प्राइस होनी चाहिए, विच मीन्स कि वो एसेट नहीं है.
वो क्रिप्टो करेंसीज हो सकती हैं, बट डिफरेंस है कि उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। एसआरआई टोकन में क्या फर्क है? एक फर्क मैंने आपको ये बताया कि उसमें टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन की सलाहियत है, उसकी एबिलिटी है कि वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकता है। और दूसरा जो एक सिस्टम उसके ऊपर बेस करके वो दे पा रहा है, और इसीलिए दे पा रहा है कि स्मार्ट है। स्मार्ट, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि स्मार्ट इज नॉट जस्ट बीइंग स्मार्ट, स्मार्ट इज आल्सो एन एब्रिविएशन, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो ये जो क्वालिटीज हैं किसी भी टोकन में अगर होंगी, तो वो एक ऐसा एडेप्टेबल इकोसिस्टम आपको दे सकेगा, एक ऐसा एक रियल यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट मैनेजमेंट सिस्टम दे सकेगा, जिसकी फाउंडेशंस में कुछ रियली अकरिंग, ट्रांजैक्टिंग, वैल्यूएबल, मूविंग फॉरवर्ड या फॉरवर्ड लुकिंग या फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी उसमें सिर्फ आपको वो एक ऐसा फ्यूचर दिखाया जाए जो अभी रियलाइज नहीं हुआ। सो देयर मस्ट बी समथिंग जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमिन करता हो। क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्लीज मुझे, अगर आप जस्ट, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, I'll do it again, सॉरी। क्या अब स्क्रीन विजिबल है जी? ऑलराइट, परफेक्ट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो एसआरआई वर्स है ये स्मार्ट कैसे है, और ये हाउ हाउ आर वी कंसिडरिंग कि ये उस स्मार्टनेस की बेस के ऊपर आपको एक इंटेलिजेंट यूनिवर्सल क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे दे रहा है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट, बट इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉसिबल है कि आपके लिए बिल्कुल नहीं हो, तो आई वुड रियली वांट यू कि आप इसमें अपने फोकस कीजिए। कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो वो आप नोट कर लें, and then you can email us. We're more than happy to answer all the questions. जो इस क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिक चीज क्या है? एक चीज मैंने आपको बताई कि स्मार्टनेस है, इंटेलिजेंस है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि इट इज बेस्ड ऑन सम रियल इंट्रिंसिक वैल्यू। जब आप स्मार्ट हैं और आपका एक रियल इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, तो आप क्या टारगेट करते हैं? आप टारगेट करते हैं उसकी यूजेबिलिटी और फिर उसकी स्टेबिलिटी। ये यूजेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो एसआरआई वर्स है ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड इनोवेटिव इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको पता है अभी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात हो रही है दुनिया में, मेटावर्स की बात हो रही है, और ब्लॉकचेन के ऊपर आगे बिल्डअप चीजें हो रही हैं, वेब 3 के हम अभी दुनिया में जा रहे हैं। तो इस दुनिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चलेगा? वो वाला जो कई सौ साल पुराना है, या ऐसा जो कि फ्यूचरिस्टिक होगा? नेचुरल सी बात है, एक ऐसा क्रेडिबल, टेंजिबल, यूजेबल, स्टेबल, हमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए जिसके जरिए हम वेब 3 में और वेब 3 और वेब 2 की दुनिया में हम ट्रांजैक्शंस कर सकें। इसके लिए आपको एक ऐसा क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जो यूनिवर्सल हो। एसआरआई वर्स इज द वन दैट सिस्टम जो आपको एक एस्टैब्लिश कर रहा है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एफिलिएटेड ब्रांड्स, जिसमें वर्ल्ड वाइड डिस्काउंट्स हैं, कॉइन बेस्ड ट्रेडिंग है, ई कॉमर्स है, मोबाइल पेमेंट्स हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स हैं, आपके मुख्तलिफ लाइक फिटनेस एप्स हैं, और लाइक वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस। रियल एस्टेट के इसमें आएंगे बिजनेसेस, इसमें रिटेल चेन्स के बिजनेसेस आएंगे, इसमें गवर्नमेंट्स के आएंगे, इसमें लाइक यू कैन ऐड एनीथिंग। इसलिए कि उसकी जो बेस है वो रियल है और वो एडेप्टेबल है, वो इंटेलिजेंट टोकन है, विच मीन्स कि जब आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर अपना टोकन जाके प्रेजेंट करते हैं, तो वो जो आपका पॉइंट ऑफ सेल वाला है वो इस काबिल होगा, वो ही वुड बी एबल टू ट्रांजैक्ट दैट, इसलिए कि उसको रन टाइम सेटलमेंट मिल रही होगी। फिर उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, फिर उससे रिलेटेड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म विजन है। एसआरआई वर्स इज हियर टू स्टे। एसआरआई वर्स हैज प्लान्स फॉर यू, और उस प्लान्स में ये जो पहली मीटिंग है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय इटसेल्फ।
बहुत वक्त लगा एसआरआई वर्स को, बहुत रिसर्च हुई, बहुत मेहनत हुई कि आज आपके सामने एक ऐसा क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट मैनेजमेंट सिस्टम प्रेजेंट किया जाए जो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ऑलराइट, मुझे मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। इज इट सो? ओके, इट इज शोइंग। आई थिंक बिकॉज मेरे पास कोई वो नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच नहीं है। आई होप एवरीवन कैन सी दैट नाउ। Can we see the screen now? Can everyone see the screen now? Okay, perfect. Perfect. Okay, we can move on. अच्छा, अब जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि एसआरआई वर्स जो है वो एक इंटेलिजेंट है, वो एडेप्टेबल है, वो स्पेसिफिक है, वो मेजरेबल है और वो हर तरह से स्मार्ट है, तो कैसे स्मार्ट है उसका कोई, यानी ब्लॉकचेन को किस तरह से यूटिलाइज कर रही है? ब्लॉकचेन को एसआरआई वर्स यूटिलाइज करती है या उसकी जो फाउंडेशंस हैं वो एफबीएज के ऊपर बेस करती हैं। एफबीएज इज कॉल्ड फेडरेटेड बेजेंटाइन एग्रीमेंट्स, जिनको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिनकी एक शक्ल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन, वो सेल परचेज ट्रांजैक्शन है, आपने ये चीज खरीदी या ये चीज बेची, तो एक कोड के जरिए ये एग्जीक्यूट होगा। सो द ट्रांजैक्शन इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस और द प्री कंडीशंस मेंशन्ड इन दैट कोड। वो कोड अगर वो कंडीशंस मीट होती हैं तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, विच मीन्स कि आपकी ट्रांजैक्शन सिक्योर है, आपके जो पैसा है वो सिक्योर है, या वो जो ट्रांजैक्शन उस पैसे के जरिए आप कर रहे हैं वो सिक्योर है। सो एसआरआई वर्स ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि आपको एफटीएक्स की तरह का कोई और इंसिडेंट ना फेस करना पड़े और आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रेम में एक लीगली प्रोटेक्टेड वे में चलें। अब हम थोड़ा सा इसकी यूजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज की यूजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। होना भी चाहिए। क्रिप्टो करेंसीज यूजेबल कब होंगी? जब उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अगर उनकी कोई वैल्यू नहीं है तो उनको यूजेबिलिटी उनकी होनी भी नहीं चाहिए। और वो वैल्यू किस बेस पर डिटरमिन की जा रही है? वो जिसको हम यूजेबिलिटी कहना चाहते हैं कि आप अब जब अपने घर से निकलें और आप पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जाएं, या आप किसी जगह पे जाके उसको ट्रेड कर सकें, या आप उसके साथ कुछ कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, या उसके साथ आप कोई पेमेंट्स कर सकें, इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकें, ट्रेडिंग कर सकें, गेम्स खेल सकें, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। तो एसआरआई वर्स की फॉर्चुनेटली वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। एसआरआई वर्स इस प्रॉब्लम ही को सॉल्व तो कर रहा है by innovating multi-asset SRI token as valid universal medium for legitimate global exchange of fiscal value. अब आप ग्लोबली फिजिकल वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं, विच मींस कि क्रिप्टो टू फिएट, फिएट टू क्रिप्टो रियल टाइम सेटलमेंट पॉसिबल होगी बाय हैविंग अ मल्टी रेगुलेटेड, जो मैं इसमें आपको ये आप देखें कि वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी रेगुलेटेड क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट फिनटेक fostering real-time global prolific usability। आपके एक ही डिजिटल वॉलेट में आपका बैंक अकाउंट, उसी डिजिटल वॉलेट में आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, उसी डिजिटल वॉलेट में आपके क्रिप्टो के अकाउंट्स, और आपके जो क्रेडिबल जो आपके जो डिजिटल एसेट्स उसमें हैं जो कि अप्रूव्ड होंगे, वो आप उसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन हैव स्वैप, यू कैन हैव अ फिएट टू क्रिप्टो एक्सचेंज, रियल टाइम एक्सचेंज। उससे क्या फायदा होगा कि कोई भी मर्चेंट इसमें परेशान नहीं होगा कि अगर ये मुझे क्रिप्टो में पेमेंट कर गया तो मैं पैसे कहां से लाऊंगा। उसको रन टाइम सेटलमेंट मिल पाएगी। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ मल्टी रेगुलेटेड क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट्स फिनटेक। इससे क्या आप कर सकते हैं? सवाल ये है कि इससे आप क्या नहीं कर सकते। आप इससे हाइपर ग्रिड मार्केट प्लेस बना सकते हैं, आप इंटीग्रेटेड वेब स्टोर्स बना सकते हैं, आप रोबोटिक सॉल्यूशंस दे सकते हैं, ऑटोमेशंस कर सकते हैं। आगे आने वाला जो वक्त है वो क्वांटम कंप्यूटिंग का है। और अगर आपके टोकन्स इतने स्मार्ट हों कि वो हाइपर इम्यून क्वांटम रोबोटिक्स की दुनिया में जा सकें, जिसके लिए अभी भी बहुत रिसर्च चाहिए। आई एम श्योर के एसआरआई वर्स के जो रिसर्चर्स हैं वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो वो वही टोकन वो जा सकेगा क्वांटम की दुनिया में जो कि स्मार्ट होगा, जो अडेप्टेबल होगा। बहुत सारे टोकन्स आप देखेंगे कि जब क्वांटम लेवल में क्वांटम कंप्यूटिंग जब थोड़ी सी आम हो जाएगी दुनिया में,
जो कि हो जाएगी इन द कमिंग फ्यू ईयर्स और सो, बहुत तेजी से उसके ऊपर काम हो रहा है। तो बहुत सारे टोकन जो उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं रखते होंगे वो रिडंडेंट हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, वो नहीं चल पाएंगे। तो एसआरआई वर्स उस वक्त भी चल रहा होगा। फिर आप मेटा कॉमर्स में जा सकते हैं। मेटा कॉमर्स क्या है? आपने ई कॉमर्स का नाम सुना होगा। मेटा कॉमर्स इज द इन इन द मेटावर्स, कि आप किसी भी मॉल में अपनी फैमिली के साथ वैसे ही जाते हैं जैसे आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं। आपका जो अवतार है उसकी वही मेजरमेंट्स हैं जो आपकी अपनी बॉडी की हैं, उसका कॉलर साइज वही है, उसकी जो वेस्ट है तो वो गारमेंट्स की सिलेक्शन, और आप उसकी फिर इम्प्लीकेशन सोचें तो इसकी फिर बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं जो मेटा कॉमर्स में आप कर सकते हैं, जो कि आप ई कॉमर्स में नहीं कर पा रहे, वो आप मेटा कॉमर्स में कर सकते हैं। मेटावर्स में आप शॉपिंग कर सकते हैं, मेटावर्स में आप एजुकेशन कर सकते हैं, मेटावर्स में बहुत से यानी उसमें सर्जरीज हो सकती हैं, उसमें देयर मल्टीपल थिंग, कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, एडवाइजरीज हो सकती हैं, लीगल, एक एक पूरे का पूरा एक इकोनॉमी जो है वो उसके ऊपर बेस कर सकती है। मेटावर्स में कौन से टोकन्स काम आएंगे? वही टोकन्स काम आएंगे जो कि स्मार्ट होंगे, अडेप्टेबल होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, या वो टोकन्स काम आएंगे जो उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर सकते, उन एपीआईज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपको स्पेस ट्रेवल्स दे रहा है एसआरआई वर्स का जो इकोसिस्टम है, मेटा कॉस्मोनॉट्स। आप एक एक इमर्सिव सेंसरी पॉली सेंसरी एक्सपीरियंस के साथ आप स्पेस ट्रैवल कर सकेंगे। और फिर उसके साथ लाइक यू कैन डू मेनी अदर थिंग्स। ये तो एक बिगिनिंग है, ये तो एक शुरुआत है। फिर इसके बाद आप आगे एक कॉस्मोपॉलिटन कमर्शियल नेटवर्क बन जाएगा। जब आपका टोकन रियल टाइम एक्सेप्टेबल होगा और किसी भी मर्चेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बहुत सारी चेन्स, बहुत सारी रिटेल चेन, बहुत सारे स्टोर्स ग्लोबल जिनकी प्रेजेंस है वो इसको अडॉप्ट करना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे टोकन्स इसको अडॉप्ट करना चाहेंगे, इसके साथ मर्ज होना चाहेंगे। उससे क्या होगा कि एक कॉस्मोपॉलिटन कमर्शियल नेटवर्क, एक सीसीएन बनेगा, जहाँ पे यूजेबिलिटी भी बढ़ेगी और उसकी जो वैल्यू है वो भी ग्रो करेगी with respect to the growth in business and not on the sentiments, not on the demand and supply factor just। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे इकोसिस्टम ग्रो करेगा, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन ग्रो करेंगी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ग्रो करेगा, वैसे वैसे उसकी जो ग्रोथ होगी, टोकन की ग्रोथ भी हो जाएगी। तो अप स्केलिंग जो है इसमें, यानी जिस इसका एक और मतलब ये भी है कि जिस प्राइस के ऊपर आपने आज टोकन खरीदा है, प्राइस उससे नीचे नहीं जाएगी। क्यों? कि आज जो इकोसिस्टम है वो चंद कंपनीज हैं, उसके बाद आगे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कंपनीज या नंबर ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इन एसआरआई टोकन विल इंक्रीज, ये फैलता चला जाएगा। तो इससे नीचे तो नहीं आएगा ना। लेट्स से अगर आज 20 मर्चेंट्स हैं तो कल को 200 होंगे, फिर 2000 होंगे, फिर 2 लाख होंगे, फिर यानी उससे नीचे तो नहीं आएगा ना, उससे आगे ही जाएगा। सो अगर टोकन की वैल्यू आप कनेक्ट कर देते हैं स्केलेबिलिटी के साथ, अपस्केलिंग के साथ, तो दैट प्रोटेक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि आप घर से निकले तो टोकन की वैल्यू और थी, जब आप दुकान पे पहुंचे तो टोकन की वैल्यू चेंज हो गई। वेरी सिंपल वे, इस चीज को काइंडली आप अंडरस्टैंड कीजिए। उसके बाद जो इनकी जीपीयू स्ट्रेटेजी है एसआरआई टोकन्स की, जो ग्लोबल प्रोलिफिक यूजेबिलिटी स्ट्रेटेजी है, वो 3 चीजों के ऊपर बेस करती है। सेलेबिलिटी, आप जो बेच सकते हैं एसआरआई टोकन में बेचिए। स्केलेबिलिटी, जितना बेच सकते हैं बेचिए। यूजेबिलिटी, आप आपस में ट्रेड कर सकते हैं, पीयर टू पीयर ट्रेड पॉसिबल होगी, मर्चेंट टू मर्चेंट ट्रेड पॉसिबल होगी, मर्चेंट अपनी पेमेंट्स कर सकेगा, जो होलसेलर पेमेंट्स कर सकेगा, फैक्ट्री को, सप्लाई चेन को। एक पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम देखते ही देखते इसमें बनना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि इसमें रन टाइम सेटलमेंट्स अवेलेबल होंगी। अच्छा, फिर लोग इसको बढ़ाएंगे, आप जैसे सब, हम जैसे, हम मिलकर इसको बढ़ाएंगे। जिसको हम सोशल मैप मोनेटाइजेशन कहते हैं, कि हम सब का सोशल मैप है, हम सब लोग अपने सोशल सर्कल में चलते हैं। जब हम इसको अपने सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे हम क्या गेन करेंगे, उससे हम क्या कमाएंगे और उन लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा, एक नेचुरल सी बात है। इफ आई एम गेटिंग समथिंग बेनिफिशियल, आई वुड लव टू शेयर इट विद माय लव्ड वंस, आई वुड लव टू शेयर इट विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल। सो उसके ऊपर एक सोशल मैप मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है। फिर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कि जो आपने टोकन लिए, आपको वो लेके रखने की जरूरत नहीं है कि कोल्ड वॉलेट में रख दिए, जब अगले साल उसकी वैल्यू बढ़ेगी फिर देखेंगे। नो, यू कैन स्टेक इट बैक। स्टेक बैक किस टोकन को किया जा सकता है? जिसकी कोई रियल वैल्यू हो। अदरवाइज खाली टोकन्स को तो स्टेक बैक नहीं किया, या कर भी दें तो उसका क्या फायदा है?
फिर उसमें क्रिप्टो एनेबल्ड गेमिंग है, विच मीन्स कि आप आज अगर अपने टोकन्स को यूज करना चाहते हैं तो आपको उसकी यूटिलिटी आज अवेलेबल है कि आप फिजिकल वैल्यू पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं. And then affiliate programs. Now that's something which is really, really mind blowing. That's something really, really amazing. Imagine कि एक मर्चेंट जो है, लेट्स से वो एक पिज्जा स्टोर है, वो एक दिन में 20 पिज्जाज बेचता है. अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा बन जाता है या एफिलिएट प्रोग्राम्स का हिस्सा बन जाता है तो वो 200 पिज्जाज बेचेगा. तो इससे मर्चेंट्स को ना सिर्फ ये फायदा होगा कि उनकी रन टाइम सेटलमेंट होगी, बल्कि उनके बिजनेसेस भी बढ़ेंगे. इस ये ग्रोथ है. फिर प्रोजेक्ट्स किस तरह के, क्रिप्टो बॉट ट्रेडर्स है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, एनएफटीज के प्रोजेक्ट्स हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं. और फिर जो एक बैंकिंग सिस्टम है क्रिप्टोज का, बहुत से टोकन्स ऐसे जो कि भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे अगर वो हमारा क्राइटेरिया मीट करते हैं. तो एक क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट मैनेजमेंट या क्रिप्टो बैंकिंग सिस्टम जिसमें क्वांटम लेवल इंक्रिप्शन आ जाएगी आगे चल के, नॉट राइट नाउ, आगे चल के क्रिप्टो बैंकिंग के अभी तो लाइसेंसेस भी आपको शायद मालूम होगा कि कुछ ज्यूरिसडिक्शंस में इशू हो रहे हैं. तो इसका जो रेगुलेशंस का एक था ना इशू, वो भी बहुत हद तक खत्म हो गया. लाइक हमें दुबई में एक एडवांटेज है कि अभी हम एसेट्स टोकनाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं. हमारे पास यहाँ वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, डीएमसीसी क्रिप्टो सेंटर भी है. तो जो एक लीगल फ्रेमवर्क जो कि इवॉल्व कर रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बहुत हद तक एक मैच्योर लीगल सिस्टम हमें अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम ये काम एक कर सकते हैं कि हम रन टाइम सेटलमेंट्स दे सकें, हम एक क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट कर सकें, क्रिप्टो फंड्स बना सकें, ऐसे क्रिप्टो फंड जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट्स कर सकें, जिससे आप स्टार्टअप फाइनेंसिंग कर सकें, जिससे आप माइक्रो क्रेडिट कर सकें, जिससे आप वो सब कुछ कर सकें जो आप अपनी फिएट करेंसी के साथ कर सकते हैं. उसके बाद इसका जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि फ्यूचरिस्टिक हो, रोबोटिक्स है, हाइपर ग्रिड मार्केट प्लेस है, मेटा कॉमर्स का मैंने आपको बताया, मेटा कॉस्मोनॉट्स का प्रोग्राम है जिसमें एजुकेशन भी है, जिसमें फन भी है, जिसमें एक एक इमर्सिव सेंसरी एक्सपीरियंस भी है. तो आई थिंक हैविंग दीज एस्पेक्ट्स, सेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. फिर इनकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है एसआरआई वर्स की, बड़ा क्रिटिकली देखें. कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किस तरह के हैं, क्या एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स हैं या डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं? Are they putting all their eggs in one basket, or the basket is full of different sorts of projects? अगर आप एक ही तरह के प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिया, एक ही तरह के प्रोजेक्ट में आपने फंडिंग कर दी, कल को वो सेक्टर अगर किसी वजह से लो परफॉर्म करता है तो फिर आपके टोकन की वैल्यू वॉलेटाइल हो सकती है, आपके टोकन की वैल्यू नीचे आ सकती है. बट इफ यू आर स्प्रेडिंग योर रिस्क, इफ यू आर डाइल्यूटिंग योर रिस्क, और अगर आप मल्टीपल डाइवर्सिफाइड हाई यील्ड प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपने देखा कि एक ही तरह की, यानी सिर्फ ई कॉमर्स नहीं है, उसमें एफिलिएट प्रोग्राम्स भी हैं, उसमें क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट, उसमें एक्सचेंज भी है, उसमें गेमिंग सिस्टम भी है, उसमें मेटा कॉस्मोनॉट्स भी है. तो एक एक डाइवर्सिटी आपको नजर आती है. ये जो डाइवर्सिटी है ये इसलिए रखी जाती है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में कि अगर एक साइड किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रही तो दूसरी साइड उसको, आपके जो रिटर्न्स हैं उनको बैलेंस करेगी, उसकी जो कॉइन की जो प्राइस है, टोकन की जो प्राइस है, उसको गिरने नहीं देगी. फिर इसकी जो अडॉप्शन है, अर्ली अडॉप्टर्स में आप, हम अर्ली अडॉप्टर्स हैं. अर्ली अडॉप्टर्स इसकी अडॉप्शन को बढ़ाएंगे. बहुत से लोग होंगे जो इसमें काम जब करेंगे, जब इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो रह नहीं सकेंगे कि इसके बारे में लोगों को बताएं कि इस जैसा कोई एक टोकन भी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में. फिर इंटरऑपरेबिलिटी, क्या हमारा टोकन दूसरे टोकन्स के साथ या फिएट करेंसीज के साथ इंटरऑपरेबल है? दुनिया में यूजेबिलिटी यूजेबिलिटी की लोग बात करते हैं कि यूजेबिलिटी नहीं होती. यूजेबिलिटी कब होगी? जब इंटरऑपरेबिलिटी होगी, जब हमारा टोकन किसी और अच्छे टोकन के साथ जो कि एक क्राइटेरिया पूरा करता हो. देयर इज अ 64 पॉइंट क्राइटेरिया जिसके ऊपर आपको गेज किया जाता है कि आप क्रेडिबल डिजिटल एसेट हैं या नहीं है. उनमें से पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये कि क्या उसका कोई एसेट बेस है कि नहीं. अगर कोई एसेट बेस नहीं है, सिर्फ सुहाने सपने हैं फ्यूचर के, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू आपको थोड़ा और देखना चाहिए कि वो कहाँ से डिराइव कर रहा है, क्या मैथमेटिक्स है उसके पीछे. इंटरऑपरेबिलिटी अगर होगी तो सिर्फ उन डिजिटल एसेट्स की, उन क्रिप्टो एसेट्स की होगी जिनकी कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है. जब उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका मतलब है कि वो इंटरचेंजेबल है, इसका मतलब है कि वो फिएट के अगेंस्ट भी इंटरचेंजेबल है, इसका मतलब है कि कोई भी बैंक उसको आराम से इंटरचेंज करेगा, इसलिए कि वो बैंक शाम को फिएट करेंसी में उसको ले लेगा. और अगर ये वाला प्रॉब्लम
अगर कोई पहले सॉल्व कर पाता तो फिर आज क्रिप्टो 3-4 ट्रिलियन के ऊपर नहीं, 300-400 ट्रिलियन के ऊपर बिजनेस कर रही होती। तो एसआरआई वर्स इस रास्ते को, इसका ट्रेल ब्लेजर है, इसको ओपन कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एसेट्स भी होंगे जो इसके साथ आगे चल के मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, फिर जो स्केलिंग है इसकी, अप स्केलिंग क्रिप्टो इकोनॉमी इज प्रोपोर्शनेट टू अपस्केलिंग यूथ। इनका जो प्रोग्राम है एसआरआई वर्स का, वो पब्लिक को एजुकेट करने का है। ये जो बातें मैं भी आपसे कर रहा हूँ, शायद इससे पहले इस तरह की बातें आपने नहीं देखी होंगी या नहीं सुनी होंगी। उसकी वजह यह है कि इट इज 100% रिसर्च बेस्ड। अब जब रिसर्च बेस्ड आप कोई भी चीज लेके आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके ऊपर एजुकेट किया जाए, यूथ को एजुकेट किया जाए। स्पेशली आगे जो स्टार्टअप्स हैं वो कौन लेके आ रहे हैं? यूथ लेके आ रहे हैं, बच्चे बच्चियां लेके आ रहे हैं, आप लोग लेके आ रहे हैं। आप लोग अपने स्टार्टअप्स बनाएं, इनोवेट करें, और फिर आपको एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो सिस्टम जो एसआरआई वर्स लेके आएगा, उसके जरिए आपको सपोर्ट मिलेगी। ना सिर्फ ये कि आपको फंडिंग की सपोर्ट मिलेगी एसआरआई टोकन्स में, बल्कि आपको माइक्रो क्रेडिट्स मिलेंगे, आपको टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिलेगी, आपको मार्केट की सपोर्ट मिलेगी, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट किया जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो कल को एक यूनिकॉर्न बन जाए। टेक्नोलॉजी लैंडस्केप, इसके ऊपर मैं बिल्कुल आपसे ये चाहता हूं कि आप इसको मजीद इसके ऊपर रिसर्च भी करें, डिटेल रिसर्च करें। यू शुड हैव मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बट जस्ट टू गिव यू फ्यू स्नैपशॉट्स कि एसआरआई टोकन इज क्रिएटेड थ्रू एफबीएस ऑन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन right now is, as most of you would know, कि it's one of the best with respect to the speed of transaction. but एक चीज मैं आपको अभी बता दूं कि आगे चल के एसआरआई वर्स अपना ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करेगा। इसको करना पड़ेगा, इसलिए कि जिस स्पीड से इसकी ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, जिस स्पीड से इसका मर्चेंट्स या इकोसिस्टम ग्रो करेगा, I don't think कि कोई existing public blockchain उसका लोड उठा सकेगा. So let's say in 2-3 years time, 3-4 years time, whatever the time according to the strategy, SRI verse will come on their own blockchain, और वो जो blockchain होगी वो फिर quantum computing के साथ intersect करती होगी। इसलिए कि अभी जो टेक्नोलॉजीज जितनी भी हैं वो क्वांटम के उस पे अभी नहीं है। तो जो भी आगे इससे टेक्नोलॉजी आएगी वो डेफिनेटली ऐसी होगी जो क्वांटम लेवल सिक्योरिटी टू बिगिन विद के क्वांटम लेवल सिक्योरिटी ऑफर करेगी। उसके बाद फिर उस स्पीड की बात होगी या ट्रांजैक्शन स्पीड्स की बात होगी या स्मार्ट कंसेंसस प्रोटोकॉल्स उस लेवल के ऊपर जाएंगे। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि दे आर SRI verse is using the best blockchain right now, and they are planning to introduce to come up with an own blockchain, layer 1 and layer 2, जो कि या मल्टी लेयर फॉर दैट मैटर, जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी। कीपिंग वन थिंग इन माइंड, नॉट ओनली द स्पीड, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, लो लेटेंसी, फ्लेक्सिबल ट्रस्ट, और जो सिक्योरिटी है अनमैच सिक्योरिटी। हमने देखा कि लोगों के पैसे उड़ जाते हैं, वॉलेट्स में पड़े पड़े उड़ जाते हैं। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन एसआरआई वर्स, आई होप। उसके बाद आप जो एक इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें, तो इकोनॉमिक वैल्यू कहाँ से आप डिराइव करते हैं? क्या है एसआरआई एक्सचेंज, यूजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स, एफिलिएट प्रोग्राम्स, हाइपरग्रिड मार्केटप्लेस, क्रिप्टो फंडिंग, अल्ट्रा गेमिंग, एनएफटी कलेक्टिव और आइबेनाइज्ड अकाउंट्स। आप इन 8 के 8 चीजों को इकट्ठा करके आप इमेजिन करें कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें 100% टोकन की यूजिबिलिटी भी है, जिसमें एक्चुअल बिजनेस भी हो रहा है, जिसमें रन टाइम सेटलमेंट्स भी हो रही हैं, जिसमें यूजिबिलिटी भी ग्रो कर रही है, जिसमें वाकई कोई काम हो रहा है, रियल में काम हो रहा है, आज हो रहा है, अभी हो रहा है, इस वक्त में हो रहा है। ये नहीं है कि कहीं जाके 2 साल के बाद होगा। तो दैट इज व्हाट इज डिराइविंग और ड्राइविंग द एक्सेप्शनल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसआरआई। दैट्स व्हाई जिस प्राइस के ऊपर आज ये टोकन है या नोड्स हैं, उस प्राइस से नीचे नहीं जाएगा। दैट्स समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। फिर उसकी जो मार्केट विजुअलाइजेशन है, उसकी स्केलेबिलिटी है बाय वॉल्यूम। आज आप देखें $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन के बीच में है, 11 ट्रिलियन तक 2025 तक जाएगा। लेकिन ये जिन साइंटिस्ट ने ये किया होगा इसको कि ये 11 ट्रिलियन तक जाएगा, इन्होंने एसआरआई वर्स के बगैर किया होगा। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ये स्टेटिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं जाके। आई थिंक जब एसआरआई वर्स आ जाता है तो ये फिगर्स रिवाइज हो जाएंगे। ये 11 नहीं होगा, ये 11 ट्रिलियन से बहुत ज्यादा होगा, 50 ट्रिलियन हो जाए। उसके बाद फिर सेगमेंट है रिटेल और ई कॉमर्स। आप सब जानते हैं कि उसको बढ़ रहा है। रिटेल और ई कॉमर्स में रहते या रिटेल और ई कॉमर्स से आगे जाएं, मेटा कॉमर्स में चले जाएं। सो एसआरआई वर्स इज गोइंग into the cognitive era in mass scale crypto monetary adoption,
जिसको आप इन्फिनिटी तक स्केल कर सकते हैं। यानी इसमें डैप्स भी होंगी, इसमें रोबोटिक्स भी होगी, इसमें मेटावर्स भी होगी, इसमें वेब 3 भी होगी, इसमें वी कॉमर्स यानी वैल्यू कॉमर्स भी होगी, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी, इसमें पीओएस लेवल ट्रांजैक्शंस भी होंगी, आइबनाइजेशन ऑफ डिजिटल वॉलेट्स भी होगी। कंबाइन एवरीथिंग एंड इमेजिन कि इसकी स्केलेबिलिटी क्या है, जो एक एक्सपोनेंशियल स्केलेबिलिटी जिसकी मैं बात करता हूँ, वो पोटेंशिएट करेगा एसआरआई। तो क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ेगी। बहुत सारे लोग क्रिप्टो स्केप्टिक्स हैं। क्रिप्टो स्केप्टिक्स क्यों है? ठीक है, सही कहते हैं वो कहते हैं कि जी क्रिप्टो बबल है। वाकई बात भी ठीक है, क्रिप्टो बबल ही है ना, अगर उसके पीछे कोई रिलायबल इकोसिस्टम नहीं है, या उसके पीछे कोई रिलायबल क्रेडिबल क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, या उसके जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो पूरे नहीं किए हुए, उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे नहीं किए हुए, फिर तो बबल है। और अगर उसके लीगल एस्पेक्ट पूरे हैं, उसके पीछे कोई वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, कोई वाकई कोई रनिंग रन टाइम इकोसिस्टम मौजूद है, कोई सही सच्ची मुच्ची का बिजनेस हो रहा है उसके अंदर, तो फिर उसकी क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी बुरी तो नहीं है, टेक्नोलॉजी को यूज करने वालों का माइंड नहीं था अभी तक यहाँ पे कि वो एक स्मार्ट रेकन इंटेलिजेंट टोकन बना सकते। एसआरआईवर्स ने बना लिया, प्राउडली फ्रॉम इंडिया। फिर उसके बाद हम मार्केट ग्रोथ की बात करते हैं। 11 ट्रिलियन तक हम देख रहे हैं कि 2025 तक, मैं कहता हूं कि नहीं, 11 ट्रिलियन से 3-4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ एसआरआईवर्स, विच मींस कि आपका जो सैम और टैम है ये आपका इन्फिनिट हो जाएगा। ये इतना नहीं रहेगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए कि आपके इंटरनेशनल, आपके एसेट क्लास डिजिटाइजेशन, आपकी रिटेल पार्टिसिपेशन, इक्विटी या फ्रैक्शनल शेयर्स की ट्रेडिंग, ये सारी चीजें जब रन टाइम सेटलमेंट, फिएट टू क्रिप्टो, क्रिप्टो टू फिएट जब इजीली रन टाइम सेटलमेंट हो पाएगी, तो आई थिंक इट विल मास स्केल अडॉप्शन होगी। मास स्केल अडॉप्शन विल क्रिएट मास स्केल यूनिवर्सल यूजेबिलिटी। फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ये भी जरूर देखें कि वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेशंस क्या वो टोकन्स पूरी कर रहे हैं। यूएई के, जहाँ पे मैं हूँ अभी दुबई में, इट हैज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल रेगुलेशंस अक्रॉस द ग्लोब रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेटावर्स। दुबई ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी है, दुबई मेटावर्स स्ट्रेटजी है, डीएमसीसी क्रिप्टो सेंटर है, डीआईएफसी में है, एडीजीएम अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में है, और अभी शारजा रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्क में भी है, और हमारे पास अभी वारा विच इज वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो देयर इज लॉट्स ऑफ रेगुलेशन, लॉट्स ऑफ रेगुलेशन। क्यों होती है? ताकि आपका मेरा पैसा प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और अपने सुहाने सपने दिखा के हमसे पैसे ले ले। रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। एसआरआई के पास वो तमाम रेगुलेटरी कंप्लायंस अवेलेबल है। और अब आगे जो फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आई होप के एसआरआई वर्स पूरी कर रहा है, करता रहेगा, जैसे जैसे टाइम टू टाइम आती रहेंगी। मार्केट प्रोस्पेक्ट्स में कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का दौर है। आप, मैं, हम सब, रिया को आपने सुना, शी इज आई मीन अमेजिंग ब्रांड एम्बेसडर। वही होते हैं ना जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो आई थिंक कि बहुत से लोग इन द टाइम टू कम ऐसे क्रेडिबल इकोसिस्टम या क्रिप्टो मॉनेटरी इकोसिस्टम के साथ जुड़ना चाहेंगे, जो कि इन्फ्लुएंसर्स होंगे, जो कि चाहेंगे कि किसी ऐसे टोकन के बारे में बात करें जिसके पीछे क्रेडिबिलिटी है, जिसके पीछे कोई इकोसिस्टम है, जिसके पीछे यूजेबिलिटी है। फिर इसका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका विजन क्या है। विजन देखने से आपको पता लगता है कि क्या ये साल 2 साल रहेंगे या अगले 20 साल का प्लान है इनके पास। अगले 20 साल का प्लान आपको नजर आ रहा है, अगर आपको उनका कोई लॉन्ग टर्म विजन नजर आ रहा है, तो आई थिंक फिर आप ठीक हैं, फिर आप ठीक जगह पे हैं। फिर आपको उसमें इंटरऑपरेबिलिटी भी मिलेगी, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस, डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस, ये सारी चीजें फिर आपको वहां पे मिलेंगी। अगर ये मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि दे आर हियर टू स्टे। नहीं मिल रही तो फिर आप, आई वोंट एडवाइज यू। तो एसआरआई वर्स में वो चीजें हैं। फिर मल्टीपल एसेट क्लासेस, आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उनकी कैसी है, नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिर मल्टी रेगुलेटेड ऑपरेशंस है, 100% सिक्योर लीगल कवर है, जहां लीगल कवर नहीं है वहां ये वेट करेंगे। फिर रिसर्च है क्या उसमें, क्या आगे आने वाले फ्यूचर को मोनेटाइज किया जा सकता है, या किसी और कॉइन की तरह रिडंडेंसी में चले जाएंगे। फिर जो रिस्क एक्सपोजर है वो कैसा है। जो क्रिप्टो बॉट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको ये नहीं बताते कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें या इन 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 क्रिप्टो करेंसी में, वो ये उनके पास डाटा एनालिटिक्स होता है कि इंटेलिजेंट रिस्क मैनेजमेंट से। इंटेलिजेंट टोकन क्यों है? अगर इंटेलिजेंट रिस्क मैनेजमेंट है तो इंटेलिजेंट टोकन है ना। फिर फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शन है, आप नोड्स बाय करें, क्रिप्टो ट्रेड करें, स्मूथली एग्जिट करें।
एल्गोरिदम्स जो हैं, यानी जो रिसर्च है, इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू रिसर्च। फिर डाइवर्सिफिकेशन है, मल्टी जुरिस्डिक्शनल है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, जो उसकी ग्लोबल यूजिबिलिटी है। आई विश कि आप लोग सब इस व्हाइट पेपर को पढ़ें। आपने इस जैसा व्हाइट पेपर अभी तक नहीं पढ़ा होगा, आई एम श्योर। जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के, क्लाउड इन्वेस्टमेंट के, वैल्यू कॉमर्स के, क्रिप्टो एनेबल्ड गेमिंग के, एफिलिएट प्रोग्राम्स के, क्रिप्टो ट्रेडिंग के, इनको स्टडी कीजिए, इनको देखें। हाइब्रिड हाइपरग्रिड मार्केट प्लेस क्या है, मॉल ऑफ द मॉल्स एक्सपीरियंस कैसे होता है इमर्सिव रियलिटी में, जो क्रिप्टो बॉट ट्रेडिंग क्या है, कि एसेट मैनेजमेंट एसआरआई एक्सचेंज के ऊपर इंटेलिजेंट क्रिप्टो बॉट से कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू ट्रैकिंग कैसे, प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी कैसे बेहतर है बाकी दूसरी एक्सचेंजेस से। साइबर गेमिंग, वेल एवरीवन, आज का दौर साइबर गेमिंग का है। साइबर गेमिंग सिर्फ ये नहीं होती कि दो लोग बैठ के गेम, इसका मतलब ये भी होता है कि दो लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर सिक्स सेंस रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, ऑफिस ऑटोमेशन है, होम ऑटोमेशन है। इसका आगे आगे इसमें बिजनेस है, इसमें आगे पैसा है। तो उस चीज के प्रोजेक्ट्स करेंगे ना जिसमें आगे पैसा होगा। जिसका बिजनेस ग्रो करेगा तो टोकन की वैल्यू भी ग्रो करेगी, मर्चेंट नेटवर्क भी ग्रो करेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करेंगे। आप भी यूज करना चाहेंगे, मैं भी यूज करना चाहूंगा। फिर वैल्यू कॉमर्स इज न्यू टॉक ऑफ द टाउन। ई कॉमर्स कल को वी कॉमर्स हो जाएगा। एसआरआई टोकन जो है वो आपकी पॉकेट पावर है, जिससे आप इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि आपका अपना अवतार एंगेज होगा फुल फ्लैज शॉपिंग में, विद फन एंड थ्रिल एंड लाइक आप एंजॉय करेंगे उस शॉपिंग एक्सपीरियंस को मेटावर्स में। जस्ट इमेजिन दैट। फिर एसआरआई स्वैप है, उसका जो स्वैप का जो प्रोग्राम है वन ऑफ द बेस्ट। ट्रेड एक्स है, जो एसआरआई चेन जो मैंने आपको बताया, जो पेमेंट गेटवे है, क्रिप्टो पेमेंट वॉलेट्स जो आप एसआरआई लाइक। फिर एसआरआई डील्स, जो वी कॉमर्स जिसको हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको डील्स आती रहेंगी, ऐसी ऐसी डील्स आती रहेंगी जो लाइक वन ऑफ द बेस्ट मार्केट डील्स होंगी। फिर जो आपका जो वी कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको एसआरआई शॉप, वो आपको क्या दे रहा है, वो किस तरह से आपको प्रीमियम ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, उसमें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंश्योर की जा रही है, उसका एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म है अपना, एक प्रीमियम शॉपिंग एक्सपीरियंस, एक इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंस है जो कि सिर्फ एसआरआई टोकन के जरिए आपको उस तक एक्सेस मिलती है। फिर एसआरआई एकेडमी, नॉलेज वर्कमैनशिप के बगैर, रिसर्च के बगैर आप लोगों को, मुझे, हम सबको कॉन्टिन्यूस नॉलेज चाहिए। अगर हमने कल की इकोनॉमी में, फ्यूचर की इकोनॉमी में कोई रोल प्ले करना है, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट नॉलेज। तो एसआरआई एकेडमी को ज्वाइन करें, सब ज्वाइन करें। फिर जो एसआरआई फाउंडेशन है, अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दो दूसरों के लिए जीते हैं उनके लिए हम उनको दिल से उनको सलाम करते हैं। तो एसआरआई फाउंडेशन बनाना, अपने प्रॉफिट्स का एक पोर्शन डेडिकेट करना उन लोगों के लिए जो उसका राइट रखते हैं, उन लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ा काम। अब एसआरआई टोकन काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। आप रजिस्टर करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं आपके सामने आ जाएंगी, उनको आप रजिस्टर करें, वहां पे जाके अपना केवाईसी करें। केवाईसी क्यों जरूरी है, रेगुलेटेड है। फिर आप उसकी जो कीज जनरेट करें जैसा कि ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। फिर आप अपने जो भी आपने परचेज करनी है, नोड्स परचेज करें, एसआरआई टोकन्स परचेज करें, जो आप क्रिप्टो एसेट्स के जरिए भी कर सकते हैं और अपने कैश अकाउंट के जरिए भी कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं। और फिर आप अपनी ट्रस्ट लाइन क्रिएट करते हैं जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करती है। इन्वेस्ट कैसे आप कर सकते हैं, आप यूएसडीटी डिपॉजिट करें, आप किसी एसआरआई मिंट करें, आप उसके साथ यूटिलिटी भी कर सकते हैं, आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं, आप उसको स्टेक भी कर सकते हैं, उससे पैसा भी कमा सकते हैं। और पॉलीगॉन के ऊपर एज आई सेड कि वो अवेलेबल है। वेबसाइट आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट भी चल रही है, वेरी सोन इस वेबसाइट की भी लॉन्चिंग करेंगे आपके साथ मिलकर। जो क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट मैनेजमेंट है, जो क्रिप्टो जेनेरिक प्रॉब्लम जिनकी हम बात कर रहे थे कि टोकन आप ले लेते हैं, टोकन चलते कोई नहीं, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता, या उनमें उस तरह की ग्रोथ नहीं है, या वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो क्रिप्टो जेनेरिक प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रेपुटेशन या फाइनेंशियल प्रोसेसेस, ये सिर्फ तभी रिजॉल्व कर सकते हैं जब आप क्रिप्टो को पीयर टू पीयर डीफाई नेटवर्क के ऊपर ले आए। और डीफाई नेटवर्क के ऊपर भी इस तरह से ले आए कि मैं और आप आपस में भी एक्सचेंज कर सकें वैल्यू को, फिजिकल वैल्यू को, क्रेडिबल फिजिकल वैल्यू को, एज्यूम्ड वैल्यू को नहीं, क्रेडिबल फिजिकल वैल्यू को। और मर्चेंट्स भी उसको आपस में ट्रेड कर सकें। एक दुकानदार अपने होलसेलर को पेमेंट कर सके, होलसेलर फैक्ट्री को पेमेंट कर सके, सप्लाई चेन को पेमेंट कर सके। ये चीजें डीफाई के सिस्टम है और ये डीफाई से ही पॉसिबल है। तो एसआरआईवर्स एक ऐसा ट्रूली इमर्सिव फाइनेंशियल नेटवर्क है जो कि ना सिर्फ ये कि ट्रांसपेरेंट है, जिसका अपना बिजनेस इकोसिस्टम है, जिसमें ग्लोबल एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो लेटरली भी और वर्टिकली भी
वो बिल्कुल ऐसी है जो मैं आपको ऑन ऑन दैट ग्राउंड्स आई वाज एबल टू से कि जिस प्राइस के ऊपर आप ये टोकन या नोड्स परचेज करेंगे उससे नीचे नहीं जाएगी। वेल देर ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बट इसका चांस बहुत कम, लाइक 100 में से 1% होगा। फिर उसका रोड मैप क्या है, विजन की जब बात करते हैं तो अब ये देखते हैं कि इन्होंने अभी तक किया क्या है। कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन, मार्केट रिसर्च, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, 2023 में क्या किया है, फाउंडर स्ट्रीम, बिजनेस प्लान, टीम डेवलपमेंट। फिर जो लीगल इनकॉर्पोरेशन, क्या अब दुबई में लीगल इनकॉर्पोरेट करना है एसआई टोकन को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पॉलीगॉन के ऊपर लाना, क्या ये बेंचमार्क्स अचीव हुए हैं, क्या व्हाइट पेपर की सॉफ्ट लॉन्च हुई है, क्या व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ है, क्या नोड की ये चीजें अगर हो रही हैं, अगर इनका आप देख रहे हैं कि 2022 से 2023 Q2 तक Q3 के जो बेंचमार्क्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दे विल स्टे। और मुझे भी लगता है कि दैट्स गोइंग टू हैपन। फिर टोकन इन्फो, आप इसको अपना डिटेल से देख सकते हैं। मिनिमम नोट जो है वो $50 की है, और आगे आप इसकी जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 4000x है 36 मंथ्स में, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द ग्रोथ इन द इकोसिस्टम। जो हम क्यूमुलेटिव आर ए आर कहते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को, कि ये आर ए आर जब हमने डिराइव किया है, ये जो फाइनेंस टीम ने जब इसको डिराइव किया तो ये देख के किया कि हम अगले 3 साल में हमारा इकोसिस्टम किस स्पीड से ग्रो करेगा। तो इसमें एक बड़ी एक रिसर्च है जो आपके सामने जो चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं। फिर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो बर्न आउट रेट है, मार्केट को स्टेबलाइज कैसे किया जा रहा है, 60%, ये भी एक बड़ी जबरदस्त मैं बात हूँ। आमतौर पे आप ये देखते हैं कि वेरी लेस परसेंटेज ऑफ द टोकन्स इज अवेलेबल टू द मार्केट, इसमें 60% विच इज मेजॉरिटी टोकन्स आर गोइंग टू द मार्केट, और माइनॉरिटी टोकन जो हैं वो उसके बाद 25% ये फिर दे रहे हैं अपने लिए। जो मैनेजमेंट जो ने जो टोकन रखे हैं वो तो बहुत कम रखे, 5% रखे। तो ये इनका लाइक टोकनॉमिक्स है कि टीम एंड वाइजर्स के लिए 5% है, इकोसिस्टम 60। ये भी डाउ भी अब इकोसिस्टम का ही एक तरह का पार्ट ही है ना। तो 85% तो चला गया इकोसिस्टम में, उसके बाद आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन और बाकी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रियलिस्टिक प्लान, वेरी वेरी प्रॉपर प्लान। यानी इसमें बड़ी मेहनत हुई है, इसमें बड़ी रिसर्च हुई है जो कि लग रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें। तो आप लोग भी इसको स्टडी करें, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमारे साथ शेयर करें, ईमेल में शेयर करें, मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। आपसे आगे भी बात होती रहेगी। एफिलिएट मार्केटिंग को देखें, हमारा जो सिस्टम है नियो बैंकिंग का, कि आपको एस आर आई वर्स पॉकेट पावर पोर्टेबिलिटी किस तरह देता है, कि आप एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में, दूसरे क्रिप्टो से एस आर आई वर्स में, और इससे फिएट के साथ अंदर किस तरह से आप इंटरऑपरेबिलिटी, इन दैट इंटरऑपरेबिलिटी इज कॉल्ड पॉकेट पावर पोर्टेबिलिटी, जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में आपको दी जा रही है, शॉप में दी जा रही है, वी कॉमर्स में दी जा रही है, गेमिंग में दी जा रही है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में दी जा रही है। So I think that is something which is definitely going to scale the global commercial ecosystem catalyzed by the affiliate marketing. उसकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब आप एक लीगली रजिस्टर्ड एंटिटी हैं तो उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें पूरा करनी होती हैं। ज़रूर देखिएगा लीगल टर्म्स को व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन। ज़रूर इसके जो डिटेल्स हैं उनको स्टडी करें, इसकी जो रिस्क वार्निंग है उसको अंडरस्टैंड करें, इसका जो टैक्सेशन के एस्पेक्ट्स हैं। बाय द वे अभी हम यूएई और इंडिया में अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटीज भी हैं, इसकी क्या आगे मर्चेंट नेटवर्क के ऊपर इम्प्लीकेशंस है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। Thank you so very much for joining this. Thank you so very much for providing me with this opportunity कि मैं आपसे आज बात कर पाया, और आई होप कि आपसे आप लोगों से आगे भी बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ। Over to Ria. All right, I have to unmute you, I guess. All right, or I have to make you admin. Right, right, right. Okay, SRI Verse is the host now. Please carry on.
All right, thank you so much, Dr. Ubair. It was a fantastic presentation. और इनफैक्ट आप सबको इतनी डिटेल में वाइट पेपर प्रेजेंट किया है सर ने, बहुत ही खूबसूरती के साथ, और बहुत ही कहते हैं ना कि एकदम आम लैंग्वेज हमको पता चले कि वाइट पेपर में बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स होता है, बट आपने बहुत खूबसूरती के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेर। और कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, बदलाव भी जरूरी है ऊंचाइयों को पाने के लिए। जी हाँ, बदलाव की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। जो टेंजिबल जो प्रोजेक्ट है हमारा, क्रेडिबल है, यूजेबिलिटी और फ्यूचरिस्टिक है। और इनफैक्ट अगर एक चीज आपने अगर बहुत ध्यान से अगर आपने टेक्निकली भी देखा और बहुत खूबसूरती के साथ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ ये SRI वर्स काम करेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने सीखा है ये चीज ड्यूरिंग दी कोविड पीरियड कि अगर आप एक ही चीज करते रहेंगे तो आप नहीं कमा पाएंगे। यू नीड टू हैव बंडल ऑफ थिंग्स दैट यू डूइंग। तो इसीलिए जो SRI वर्स का भी जो फॉर्मूला है स्केलेबिलिटी का, कि बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लेके काम करने वाला है और बहुत ही स्केलेबल। अभी ये जो व्हाइट पेपर में जो लिखा हुआ है स्केलेबल, जनरली क्या होता है कि हम लोग टोकन्स ले लेते हैं, ट्रेड करते हैं, पर अगर आपने $1 पे लिया, आपने थोड़े दिनों के बाद या उसी टाइम पे जब बम डम का टाइम आता है तो आप देखते हो कि वो 50 सेंट का हो गया। तो व्हाट हैपेंस इज कि ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है SRI वर्स में। SRI वर्स में स्केलेबल ही है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स जुड़ते जाएंगे, जितने प्रोजेक्ट्स जुड़ते जाएंगे, जितने लोग जुड़ते जाएंगे, ये स्केलेबल रहेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉल डाउन इन द प्राइस। इसलिए कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट बहुत ध्यान से रिसर्च करके ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो मॉनेटरी एसेट फिनटेक ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे रियल टाइम में ग्लोबली ये मैनेज करने वाले हैं और यूजेबल, इनफैक्ट स्केलेबल, अप स्केलेबल। जीपीयू की बात करें, जो स्केलेबिलिटी और यूजेबिलिटी, पीयर टू पीयर आप ट्रांसफर कर सकेंगे कुछ भी प्रोजेक्ट्स, गेमिंग से लेके मेटावर्स तक, शॉपिंग तक, आप बहुत सारी यूटिलिटीज कर पाएंगे। इनफैक्ट एक चीज जो मैंने फर्स्ट एवर टाइम इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिप्टो वर्ल्ड में लोगों ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं जहाँ पे सिर्फ कमाने की ही बात सोच रहे हैं, कि जो मैंने पहली बार जो एक प्रोजेक्ट देखा है जिसका व्हाइट पेपर देखा, आप लोगों ने सुना भी है कि वो NGO के ऊपर भी काम करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी लेके आने वाले हैं, जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे उसको कुछ अंश नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कामों में लगाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है एंड आई एम श्योर आप सबकी सहायता से ये पॉसिबल डेफिनेटली हो सकता है। रियल टाइम सेटलमेंट होगी, यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और यहाँ पे एक चीज और भी मुझे बहुत गौर करने की लगी कि जनरली प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें चाहे कि 1 करोड़ टोकन्स किसी ने बनाए, पर 1 करोड़ में से मात्र मात्र से अबाउट 10% या 20% ही होते हैं जो लोगों के पास जाते हैं। यहाँ पे 60% इज फॉर पीपल, इज फॉर दी पीपल, इज फॉर दी वर्किंग, और 25% डाउ में जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 85%, सोचिए कि 85% मार्केट में रहेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट और बहुत ही उम्दा रिसर्च के साथ, अगर आपने शुरुआत से लेके अभी तक आपने को व्हाइट पेपर आपने स्टडी, जैसे डॉक्टर उमेर ने समझाया, बहुत इजी तरीके से आप लोग खुद ये व्हाइट पेपर पढ़े लिखे, और आप जो भी आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर से हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और ज़रूर से आप लोग रिसर्च करें। इनफैक्ट रिसर्च इज़ द की। अगर आप कोई प्रोजेक्ट को जुड़ना चाहते हैं तो आप पहले रिसर्च करें। हम लोगों ने बहुत डॉक्टर उमेर ने बहुत अच्छे से समझाया है अबाउट व्हाइट पेपर। आप खुद रिसर्च करें, एक एक पेपर आप पढ़ें, एक एक चीज़ को आप विजुलाइज करें कि ये कैसे चीज़ पॉसिबल है। और आपको अभी आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि भी अब प्लान प्रेजेंटेशन इतना धमाकेदार व्हाइट पेपर है,
प्लान प्रेजेंटेशन कैसे होगा, हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं इसके साथ, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट जूम सेशन में करेंगे। बहुत ही जल्दी हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन को लेके आने वाले हैं, जहाँ पे पूरा प्लान प्रेजेंटेशन होगा। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे आप जुड़ के काम कर सकते हैं, वो सारी बातें होगी। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? आप लोग सब एक्साइटेड हो तो एक थम्स अप करो। हाउ डिड यू फाइंड द ब्राइट प्रोजेक्ट? आपके साथ एक कैन यू हैंड्स अप? जो लोग ऑन हैं, जिनके वीडियोस ऑन है, वो तो है ही है, साथ साथ में आप रेज हैंड करके भी आप कर सकते हैं, एक थम्स अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगी आप सबका भी, तो लेट मी पुट इट अक्रॉस टू दी okay, let me screen. Okay, 1 minute, sorry. Okay, thank you so much everybody. आप सब लोगों को बहुत पसंद आया है, and I'm sure, are you guys excited? Super excited. I am very excited to make the next presentation, और बहुत ही जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। आप stay tuned। आपको जिन्होंने भी बुलाया है उनको थैंक यू करना मत भूलिएगा, और स्टे ट्यून कि हम लोग जब नेक्स्ट हम लोग प्रेजेंटेशन लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द होने वाली है। हमारे इंटरनेशनल लीडर्स भी जुड़ने वाले हैं, और प्लान प्रेजेंटेशन आप लोग कैसे जुड़ेंगे। सो वेलकम टू द फैमिली ऑफ SRI वर्स फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। ये एक SRI वर्स का ये पहला जूम सेशन। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत कम समय में आप लोग सब आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर द प्रेजेंटेशन। दिस इज रिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और जाते जाते इतना ही कहूंगी कि भाई, सपने आप जो देख रहे हैं, बहुत बड़ा विजन रखें, विजन को छोटा ना करें। सपने ऐसे होने चाहिए कि दूसरे लोग आप पर हंसे कि भाई ये सपना कैसे पूरा कर सकता है। नहीं, तभी जाके आपके सपनों की स्केलेबिलिटी पता चलेगी, तभी जाके आपके सपनों को पता चलेगा कि सपने कितने बड़े होने चाहिए। तो बेस्ट विशेस, और फोकस रखे, और रिसर्च करिए अपने आप से भी, रिसर्च करें भी, पेपर को पढ़े। आपके पास जो व्हाइट पेपर आ जाएगा उसको पढ़े, आपको रिसर्च करें, और बहुत जल्द हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू।